है एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध मतलब जी की वैल्यू सवाल में 100 ओम दे रखी है। 5 मिली एम्पियर की धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है और ये 10 एम्पियर रेंज तक मापना है। इसका मतलब ये आईजी और ये आई है। आईजी की वैल्यू सवाल में भैया दे रखी है 5 मिली एम्पियर। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। अब बोलो आई की वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू भैया है 10 एम्पियर। तुम कह रहा है कि परास के मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, वापस से आपको संट ही निकालना है। अभी भी तो संट का पीछे फार्मूला लगाया गया है। संट का हमने फार्मूला लगाया भैया ये वाला। संट निकालने के लिए फार्मूला लगाया हमने आई जी अपान आई इक्वलेंट एस अपान एस प्लस जी, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं और सोल्यूशन कर देते हैं। आई जी की वैल्यू है भैया सवाल में 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3। आई की वैल्यू है भैया 10 बराबर एस तो हमें फाइंड करना है एस प्लस और जी की वैल्यू सवाल में 100। ध्यान से देखो तो ये -3 ऊपर है, नीचे आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप, जैसे 5 को यहां पे काट देंगे तो भैया 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो बोलो हम क्या लिख सकते हैं इसे 1/2 और 10 की पावर माइनस 3 नीचे आएगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा मतलब ये 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर एस अपान एस प्लस 100, क्रॉस मल्टीपल लगा लो तो ये हो जाएगा भैया एस प्लस 100 बराबर 2000 एस, यही तो हो जाएगा। अब बोलो ये वाला एस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1999 एस इक्वलेंट हो जाएगा भैया 100 और एस बराबर कितना हो जाएगा 100 और बटे में 1999। इसे सॉल्व करके देखते हैं एक बार। 100 भागित 199, इसका आंसर भी आएगा 0.05 करके, है ना। क्या आ रहा है 0.05 ओम। उम्मीद करते हैं आया होगा और ये रहा आपका आंसर। कह रहा है ना कि इतने ओम का संट लगाकर, संट बोले तो एस है प्रतिरोधी इसलिए यूनिट ओम होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल ये है, अच्छा सवाल है 2022 नया सवाल है। कह रहा है 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली के का एक धारा मापी 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। 0 से 7.5 एम्पियर के परास के मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। तो 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली है, कुंडली का भैया प्रतिरोध लिखते हैं जी से और इसकी वैल्यू है 12 ओम और आईजी की वैल्यू सवाल में है भैया 2.5 मिली एम्पियर। इसे चेंज कर लेते हैं 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर बना लिया हमने इसको और इसकी रेंज कहां तक है 7.5। तो भैया जो आई की वैल्यू है स्केल प्राप्त करने के लिए वो है 7.5 एम्पियर। अब कह रहा परास के मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, मतलब वापस से तुम्हें इसमें संट लगाना है ना। तुम ध्यान से तो पीछे आपको 2 सोल्यूशन कराए जा चुके हैं, तो वापस से सेम टू सेम कहानी है यार, दोहरा देते हैं, दोहरा नहीं बल्कि तिहरा देते हैं एस प्लस जी, ठीक है ना। चलो अपनी वैल्यू को लेकर के आते हैं। आईजी की वैल्यू सवाल में है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। आई की वैल्यू भैया 7.5 है, इक्वलेंट एस तुम्हें फाइंड करना है एस प्लस जी, जी की वैल्यू भैया है 12, ठीक है ना। कुछ अगर कैंसिल आउट हो जाए तो कर लो, दशमलव से देखो दशमलव कट जाएगा 25 यहां से 3 बार चला जाएगा और ये -3 है, नीचे आएगा +3 हो जाएगा। तो बोलो ऊपर 1 बचेगा, हम इसे नीचे 3000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 10 की पावर -3 को नीचे ला करके बराबर एस अपान एस प्लस 12, है ना। क्रॉस मल्टीपल लगा लेते हैं तो बताओ हम इसे लिखेंगे एस प्लस 12 इक्वलेंट 3000 एस। अच्छा इस वाले एस को अगर हम उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 299 एस बराबर में क्या 12, मुझे एस निकालना है, ये आ जाएगा, है ना 12/2999। इसे देख लो एक बार सॉल्व करके, इसका आंसर भी है 0.004, 4 से मैच कर रहा। चलो एक बार देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। एस बराबर 0.004 इतना ही रख लेते हैं और ओम, है ना। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, देखो हमने 4 को तो 4 लिख लिया और चूंकि इसमें 3 अंकों के बाद 3 अंकों तक दशमलव है तो हम यहां पर -3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी को ये भी आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे।
अगला अपना वापस से सेम है, तो बताओ कराएं वरना छोड़ भी सकते हैं। तो हम बताएं, इसका पैटर्न समझा देते हैं, इसका आंसर तुम खुद कर लेना, और ये भी 2022 का नया सवाल है। ठीक, चलो देखते हैं। इस बार ये इंग्लिश में थोड़ा सा प्रिंटेड है। 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, इसमें जो DIV लिखा है एक्चुअल में वो डिवीजन लिखा है, विभाजन। तो आप याद करो, जितने डिवीजन लिखते हैं उतने से हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो बोलो सवाल में IG की वैल्यू है भैया 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को हम 10 की पावर -6 लिखते हैं, ये हो गया एम्पियर, है ना। पर ये कह रहा है कि 30 खाने हैं, इस पर विभाजन के कितने खाने हैं, 30 खाने, तो इनटू में 30 भी लिख देते हैं। ठीक, ये बन गया एम्पियर टोटल। अब बोलो क्या कह रहा है, इसका प्रतिरोध 20 ओम है, इसका प्रतिरोध मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, ये भैया सवाल में है 20 ओम। अब कह रहा है इससे जो करंट मापन करना है वो 1 एम्पियर रेंज की है, मतलब I की वैल्यू है 1 एम्पियर। मापन वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, मतलब वापस से तुम्हें भैया संट निकालना है। संट निकालने के लिए अभी तक आपको 3 बार ये न्यूमेरिकल कराया जा चुका है, तो बोलो हम क्या वापस से ऐसे लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं, और आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखना आपका आंसर यही आ जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से रिपीटेड सवाल है, ऐसा पीछे भी आ चुका है, मेरे ख्याल से सवाल नंबर पहला है दूसरा आज की क्लास का। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसका संकेत भी दे रखा है पर समझना बहुत जरूरी है, 2019 का पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि आपको पेपर में तो संकेत नहीं मिलेगा ना, है ना। चलो देखते हैं। कह रहा है धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है, धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है, मतलब G की वैल्यू है सवाल में 50 ओम। ठीक, पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है, तो जो IG है अपना वो है भैया 0.05 एम्पियर। आगे कह रहा है 5 एम्पियर परास का मीटर है, मतलब I की वैल्यू है 5 एम्पियर। ठीक, में बदलने के लिए कितने लंबाई के संट की आवश्यकता होगी। देखो पीछे सवालों में संट ही पूछा जाता था, बट इस सवाल में संट की लंबाई पूछी गई है, मतलब वो तार पूछा गया जिसकी लंबाई क्या है ये चीज बतानी है आपको, है ना। तो ध्यान से देखो, इस बार तुम्हें L फाइंड करना है, L क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आगे कह रहा है तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भैया दे रखा है 2.97 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम याद करो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या हमने 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर से गुणा करना चाहिए, ठीक है। तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रो से लिखते हैं, उसकी वैल्यू सवाल में है 5 गुणे 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर, -7 ओम इंटू मीटर। तो तुम ध्यान से देखो, जब पूछा गया तुमसे कि संट की लंबाई बताओ कितनी होगी, तो संट निकालना तो हमें आता है ना। संट निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया, IG/I लिखते हैं बराबर S/S प्लस G लिखते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चे को आता है ना। तो IG/I बराबर S/S प्लस G। तो संट निकालने के लिए हम यहां से संट निकाल लेंगे। अब समस्या एक और है अपने सामने, हम यहां पर संट बराबर ये भी लिख सकते हैं, जो कि पीछे हमने बताया भी था, और वो एक बार दिखा सकते हैं आपको। संट बराबर हम ये लिख सकते हैं, यहां से देखो IG/I इंटू में G, ठीक है ना। S बराबर IG/I और इंटू में G, इंटू में क्या G, है ना। ये भी तो हम संट का सूत्र लिख सकते हैं, तो संट तो हमें आ गया, पर दिक्कत है मुझे संट नहीं चाहिए, हमें संट की लंबाई चाहिए। हमें क्या चाहिए, लंबाई। तो याद करो हमने बताया ना, ये प्रतिरोध ही होता है भैया, ये क्या होता है, प्रतिरोध। अब याद करो प्रतिरोध के सूत्र में L आता है, कहां से याद है आपको, तो आपने पढ़ा होगा रो L/A, ये तो आपने सूत्र पढ़ रखा है ना सबने, रो L/A। अब तुम ध्यान से देखो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या इस R को हम S समझेंगे, तो रो L/A यहां पर लिख सकते हैं। तो बोलो हम क्या लिखेंगे, रो L/A बराबर ये वाला टर्म, ये वाला टर्म है भैया IG इंटू में G अपान में I-IG, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे L लिखना है, क्या लिखना है L, तो L को इधर ही पड़ा रहने दो, क्रॉस मल्टीपल लगा दो, तो रो नीचे आ जाएगा और एरिया ऊपर चला जाएगा, मतलब जो फाइनल सूत्र होगा अपना वो IG/GA हो जाएगा बटे रो I-IG हो जाएगा। ये हो गया अपना फाइनल फार्मूला, है ना। अब इसी में रखते हैं और वैल्यू, और अब करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो हमें L फाइंड करना है ना, L, तो L बराबर बोलो IG की वैल्यू, IG की वैल्यू है 0.05 इंटू कैपिटल G की वैल्यू भैया 50
इंटू ए की वैल्यू ये है 2.97 इंटू 10 टू पावर माइनस, ये -2 ये -4, तो माइनस का हो गया 6, ठीक, बटे रो की वैल्यू आप नीचे देख पा रहे होंगे 5 गुणे 10 की पावर -7 इंटू आई माइनस आई जी। चलो वापस आते हैं वैल्यू पर। आई की वैल्यू भैया आई है, सॉरी आई की वैल्यू 5 है और आई जी की वैल्यू 0.05 है, तो पहले हम यहां से निकाल देते हैं क्योंकि बार बार कौन करेगा इसको। आई माइनस हम आई जी निकाल लेते हैं, तो बोलो क्या लिखेंगे 5.00 और ये 0.05 है ना, तो 10 से 5 जाएगा 5, यहां बचेगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4.95। तो आई माइनस आई जी की जो वैल्यू आई वो आ गई भैया 4.95। उम्मीद करते सभी को आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? हो सकता है, ध्यान से देखो, ये 2 अंक और ये 2 अंक हमने काट दिए और 5 से 5 कैंसिल कर दिया, ठीक, और तो हम कुछ काट नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं, ऊपर बचेगा 2.97 इंटू 2.97 इंटू 5, ठीक, और ये -6 घात है और नीचे -7 है, तो बताओ नीचे -7 है ऊपर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 और 1 घात हमने यहां पर और ऐड कर ली तो +8 हो गया, +8 से -6 घटा दो तो माइनस का हो गया भैया 2, है ना, और बटे में हो गया 495। चूंकि ये 5 के टर्म में तो ये कटेगा, ये भैया 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना। अब 297/95 है, मेरे ख्याल से ये भी सीधा सीधा कट जाना चाहिए, तो 2.97 भागित 95 0.03 करके आ रहा है भैया, आ जाएगा, ये बोलो कितना आएगा 0.03 गुणे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और हम ये एल निकाल रहे हैं तो भैया ये मीटर में आएगा, क्या आएगा मीटर। आप इसी वैल्यू को बताओ ये लिख सकते हो क्या 3 मीटर, क्या लिख सकते हो 3 मीटर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का बेहतरीन सवाल देखते हैं, 2013 बोर्ड का है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली है, तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक, वर्ग लग रहा होगा आपको, ये नहीं लग रहा तो भी मान लो, ये भैया 2 सेंटीमीटर की साइड है और ये सेंटीमीटर 2 ही है, ठीक, एक वर्ग है जिसकी साइडें सेम हो गई, 10 एम्पियर की करंट है, इसमें जो करंट बह रही है वो 10 एम्पियर है। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल दो, चुंबकीय आघूर्ण बोले तो एम, है ना, एम बराबर भैया फार्मूला होता है आई ए। अब बोलो आई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है। अब प्रॉब्लम कौन है, एरिया। अब ध्यान से देखो तो ये आकृति वर्ग है, वर्ग का भैया एरिया होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो हम पहले एरिया यहां निकाल देते हैं। तो बताओ 2 सेंटीमीटर की 2 साइडें हैं, तो 2 का गुणा करेंगे भैया 4 आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इसे एमकेएस में जब बदलेंगे तो हम इसे लिखेंगे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया निकले, सीधे यहां पर पुट कर देते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -4, इधर गुणा कर लो भैया 40 गुणे 10 की पावर -4 और इसका यूनिट बोलो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका भैया यूनिट है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आया होगा और ये रहा इसका आंसर 4 गुणे 10 की पावर -3, एक आपके पास 0, यहां से घात कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है मतलब ये रही अपनी कुंडली और इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी भैया हो गई रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और इसमें 10 एम्पियर की करंट है, करंट कितनी है 10 एम्पियर, किसी एक सिरे से एंट्री करा लो, कितनी करंट है 10 एम्पियर, ठीक। इसका चुंबकीय आघूर्ण फाइंड कर दो, है ना, आई की वैल्यू गिवन है और ये आर की वैल्यू गिवन है, आपको लिखना है आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एम बराबर भैया फार्मूला लगाएंगे हम लोग आई ए, होता एन आई ए है बट यहाँ पर फेरों की संख्या नहीं है, इसका मतलब फेरे 1 है। अब बोलो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 10, अब मिसिंग कौन है ए। अब याद करो
ये वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का भैया जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 10 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो हम इसे भैया 2 बार लिख देते हैं और घातों को एक साथ लिख देते हैं -4, क्योंकि सेंटीमीटर है, स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमने सीधा -4 ले लिया है ना। चलो ध्यान से देखें, देखो दशमलव से ये वाला हम 0 कैंसिल कर सकते हैं और 7 की गुणा यहां पर करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। 22 पंचे 110 होता है, गुणे 3.5 गुणे 10 की पावर -4। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अब गुणा तो मेरे ख्याल से इसका कर ही सकते हो, 11 की गुणा समझो 3.5 में करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि दशमलव से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा और 55 3 58 हो जाएगा। क्या ऐसा करके उत्तर आ रहा है? सॉरी, 11 पचे 55, 11 33 5 38 हो जाएगा, है ना। बाकी आप नंबर घातों को चेंज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। किताब का आंसर आ जाएगा, वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये लिखने में बहुत बड़े सवाल लिखे हुए हैं और 2023 में पूछा भी गया है, ठीक। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली है ना। पक्का ये क्या आया था, ये है ना, सॉरी वर्ग है। क्या है ये? वर्ग है, साइड सेम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया। एरिया भी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सब बताओ, हम इसे ये लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। क्षेत्रफल वाली एक कुंडली है, 1.5 न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, मतलब वो बी की वैल्यू है। 1.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, यानी जो n है वो भैया 100 है। यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर का करंट है, I बराबर भैया 0.2 है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को भैया m से लिखते हैं, तथा अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण बोले तो टाउ मैक्सिमम। आपको 2 चीजें फाइंड करनी है ना। तो ध्यान से देखो, इस बार फेरे भी दे रखे हैं, तो बोलो हम एक एक आंसर निपटा देते हैं। तो यहाँ पर m लिख लेते हैं पहले। m बराबर फार्मूला होगा भैया NiA, है ना। इस बार n की वैल्यू बोलो कितनी है? वो 100 है भैया। I की वैल्यू 0.2 है और एरिया ये है 5 गुणे 10 की पावर -4। दशमलव से हमने ये वाला 0 कैंसिल कर दिया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 100 हो गया, 10 की पावर -2 बचेगा, 10 की पावर -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और ये आबिर आप देख सकते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं आगे। मुझे टाउ मैक्सिमम लिखना है, तो तुम बताओ टाउ का सूत्र होता क्या है। तो तुमने पढ़ा होगा, टाउ बराबर भैया होता है mb sin थीटा। क्या होता है? mb sin थीटा। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम भैया तब होगा जब थीटा लोगे 90। जब थीटा लोगे 90 तो टाउ हो जाएगा मैक्सिमम। अब बताओ टाउ मैक्सिमम के लिए सूत्र क्या लिखेंगे? क्या टाउ मैक्सिमम इक्विवेलेंट लिखा जाएगा भैया mb। क्या लिखा जाएगा? mb। ये mb वो नहीं है जो आप यूज करते हैं मेगाबाइट, बट ये वाला mb है द्विध्रुव आघूर्ण इनटू मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब बोलो m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू भैया अभी तो हमने निकाली 10 की पावर -2 और b की वैल्यू 1.5 है इंटू 1.5। तो बोलो टाउ मैक्सिमम क्या आया? टाउ मैक्सिमम आया 1.5 इंटू 10⁻²। और इसका भैया अगर तुम्हें यूनिट याद हो तो भैया होता है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा सभी को।